जब आपको पता हो कि आप किसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो तो फिर एक पल भी नहीं रह सकते। आप चाहते हो कि फिर आपकी जिंदगी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोमांटिक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इसका नाम है व्हेन हैरी मेट सैली। 1989 में हॉलीवुड में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है। एक्चुअली इस मूवी में बीच बीच में हमें अलग अलग कपल्स दिखाए जाएंगे, वो कैसे मिले थे और उनकी शादी कैसे हुई, इसकी स्टोरी हमें वो बताते रहते हैं। एक ओल्ड जेंटलमैन कहते हैं कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वहीं पर ये मुझे दिखी थी। मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा और इसके 2 वीक बाद हम दोनों की शादी हो चुकी थी। अब हमारी शादी को 50 साल हो चुके हैं और हम दोनों अब भी मैरिड है। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। 1977 का हमें टाइम दिखाया जाता है। हम हमारे मेन कैरेक्टर हैरी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसे न्यूयॉर्क जाना था और गर्लफ्रेंड की फ्रेंड जिसका नाम है सैली वो भी वहीं पर जा रही थी। तो डिसाइड करते हैं कि एक ही कार में जाएंगे। एक ही पर्सन को ड्राइव करना बहुत हार्ड हो जाता, इसी वजह से वो टर्न्स लेने वाले थे। इसी बारे में सैली उससे कह रही थी कि हम दोनों शिफ्ट्स में ड्राइव करेंगे। सैली को हर एक चीज पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी लगती है। हैरी उसे एक ग्रेप ऑफर करता है पर इसे वो मना कर देती है। वो कहती है कि लंच के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाती। हैरी ने उससे कहा कि अब हमारे पास 18 आवर्स है, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी मुझे बताओ। सैली कहती कि अब तक मेरी लाइफ तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। मैं अब न्यूयॉर्क जाऊंगी और वहां पर एक मैगजीन के लिए काम करूंगी। शायद जिस आदमी से मैं प्यार करूंगी वो भी मुझे वहीं पर मिलेगा और फिर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी तुम्हें बता पाऊंगी। हैरी कहता है कि क्या होगा अगर तुम किसी से भी नहीं मिले, अगर तुम कभी सक्सेसफुल हुई नहीं, अगर तुम्हें अकेला मरना पड़ा तो फिर क्या होगा। सैली कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी डार्क साइड के बारे में मुझे बताया था। हैरी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरी डार्क साइड है, क्या तुम्हारी डार्क साइड नहीं है। उसे लगता है कि सैली इस तरीके से सोच नहीं सकती। सैली ने कहा कि मैं बेसिकली एक हैप्पी पर्सन हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हैरी कहता है कि मैं तो बुक पढ़ने से पहले उसकी एंडिंग देख लेता हूँ, अगर वो सैड होगी तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। सैली कहती है कि इस बात से तुम उतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाते। हैरी पूछता है कि क्या तुम डेथ के बारे में सोचती हो। सैली कहती है कि कभी कभी सोचती हूँ। हैरी ने कहा कि मैं दिन रात डेथ के बारे में सोचता रहता हूँ। सैली कहती है कि तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। हैरी ने कहा कि जब मेरी डेथ की बारी आएगी तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मूवीज को लेकर बात कर रहे थे। मूवी का नाम था कासाब्लांका। इस मूवी में ऐसा होता है कि एक लड़की को एक बार टेंडर के साथ प्यार हो जाता है, पर फिर वो एक स्टेबल आदमी जिसके पास बहुत सारे पैसे है उसके साथ चली जाती है। सैली कह रही थी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लड़कियां बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, जो आदमी उनका अच्छे से ख्याल रख सके उसी के साथ रहती है। हैरी कहता है तो फिर तुम्हें शायद सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है। सैली कहती कि मैंने भी एक अच्छी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस की है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम बताती है। हैरी कहती है कि वो तुम्हारी जिंदगी का प्यार नहीं हो सकता। उस लड़के का बहुत मजाक उड़ाता है जब वेटर ऑर्डर लेने के लिए आती है। तो सैली ने बहुत ही स्पेसिफिक सी ऑर्डर दी। उसे क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से डिशेस उसे बनाकर चाहिए, ये बहुत ही स्पेसिफिकली उसने बताया। हैरी इस बात को सिर्फ नोटिस करता है पर कुछ कहता नहीं। हैरी उससे पूछता है कि तो फिर तुमने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों किया। सैली कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया था। हैरी ने कहा कि अगर तुम उसके साथ होती तो आज मेरे साथ इस तरीके से ट्रिप पर नहीं आती। सैली कहती कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ इसके बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हैरी कहता है कि मैं इंसिस्ट करता हूँ। सैली ने फिर कहा कि मेरे पास अलग अलग डेज की अंडरवेयर थी, उसमें संडे की अंडरवेयर नहीं थी। मेरे बॉयफ्रेंड को लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हैरी पूछता है कि तुम्हारे पास संडे की अंडरवेयर क्यों नहीं थी। सैली ने कहा क्योंकि वो लोग इसे बनाते नहीं है, शायद रिलीजन से इस बात का कुछ लेना देना है। उसकी सारी बातें सुनते सुनते हैरी उसे नोटिस करता है, उसी की तरफ देख रहा था। हैरी कहता है कि तुम दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो। सैली इस बात से गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को डेट कर रहे हो और इस तरीके से मुझ पर लाइन मारना है बात अच्छी नहीं है। हैरी कहता है कि मैं तुम पर लाइन नहीं मार रहा, बस कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हैरी ने कहा कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं मेरी बात पीछे लेता हूँ। सैली कहती कि इस तरीके से तुम पीछे नहीं ले सकते। हैरी फिर कहता है कि क्या हम पास के मोटेल में नाइट स्पेंड कर सकते हैं। सैली इस बात से फिर से गुस्सा हो जाती है। हैरी ने कहा कि मैं सिर्फ नॉर्मली कह रहा था, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। इस स्टेटमेंट पर वो खुद ही सोचने लगता है और कहता है कि लड़का और लड़की कभी भी दोस्त हो नहीं सकते, हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रोमांटिक हो ही जाएगा।
अगर लड़की अट्रैक्टिव हुई तो भी लड़कों को अच्छी लगती है, और नहीं हुई तो फिर भी अच्छी लग जाती है। उन दोनों की फ्रेंडशिप फेल होने ही वाली है। सैली कहती कि तुम सही कह रहे हो, हम दोनों फिर कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। न्यूयॉर्क में शायद तुम ही ऐसे होते जिसे मैं जानती, पर अब शायद ये भी नहीं हो सकता। वो न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं। इसके बाद हमें और एक कपल दिखाया जाता है। इसमें ओल्ड मैन कहता है कि मैं इससे स्कूल में मिला था, तब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इसके बाद उसके पेरेंट्स को मूव होना पड़ा, इसी वजह से वो मिल नहीं पाए। बीच में फिर 34 इयर्स गुजर चुके थे। एक दिन जब वो ब्रॉडवे से गुजर रहा था तब उसने अपने प्यार को फिर से देखा। दोनों ने मिलकर फिर शादी कर ली। फिर से मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी में अब 5 साल गुजर चुके थे। सैली एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी, तभी वहां पर हैरी आ जाता है। हैरी उन दोनों को देखता है और पीछे आ गया। उस आदमी को उसने कहा कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। कभी भी वो ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो आज अच्छे से बात कर लेते हैं। हैरी सैली को पहचान नहीं पाता। सैली अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि अच्छा हुआ कि इसने मुझे पहचाना नहीं। 5 साल पहले न्यूयॉर्क तक आते हुए हमने ड्राइव किया था। वो नाइट मेरी जिंदगी की बहुत लंबी नाइट थी। उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी मुझसे वो फ्लर्ट कर रहा था। सैली को अब अपने फ्रेंड का नाम भी याद नहीं आ रहा था। ये मूवी में अगले सीन से हमें पता चलेगा कि ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि बहुत सारे लोग आप भूल जाते हो, बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करती। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हैरी कह रहा था कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। वो उससे पूछती है कि क्या ये सचमुच में सच है। बॉयफ्रेंड कहता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। सैली ने कहा कि क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई भी नहीं। ये चीज हैरी के पॉइंट को प्रूव कर रही थी। सैली का बॉयफ्रेंड उसे फर्स्ट टाइम आज आई लव यू कहता है। प्लेन में बैठने के बाद हैरी सैली को पहचान लेता है, उससे बात करने लग गया तो सैली के साथ जो आदमी बैठा हुआ था उसने उसके साथ सीट एक्सचेंज कर ली। हैरी कहता है कि हम दोनों उस नाइट मिले थे, मैं अब तुम्हारे उस फ्रेंड के साथ नहीं हूँ। उन दोनों को फिर थोड़े टाइम बाद उस फ्रेंड का नाम याद आ जाता है। हैरी कहता है कि उस रात हम दोनों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था और अब हमें उस फ्रेंड का नाम भी याद नहीं। सैली कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी स्टार्ट ना करना, ये कोई भी सैक्रिफाइस नहीं था। हैरी कहता है कि क्या तुम उसे डेट कर रही हो, क्या तुमने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट की है। सैली कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। हैरी कहता है कि जब भी तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हो तो अपने पार्टनर को एयरपोर्ट नहीं लाते। स्टार्टिंग में हर जगह पर उसे अपने साथ लेकर जाते हो, पर फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे पूछने लग जाता है। वो कहते हैं कि तुम पहले तो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पर लेकर जाया करते थे, आजकल क्यों नहीं लेकर जाते। सैली उससे कहती है तुम दिखने में तो बहुत नॉर्मल लगते हो पर एक्चुअल में बहुत ही वियर्ड हो। हैरी ने पूछा कि क्या तुम उसके साथ शादी करने वाली हो। सैली कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक मन से ही जानते हैं, उसे अब तक पता नहीं था। हैरी कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। सैली इस बात पर हंसने लग गई। वो कहती है कि तुम जैसे आदमी की शादी हो रही है, तुम जैसा आदमी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक वे से जी रहा है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हैरी कहता है कि डेटिंग कर 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 मैं बहुत ही बोर हो गया था, हमेशा किसी और पार्टनर के साथ रहना है बहुत ही अनकंफर्टेबल था। किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उन्हें वो कितने टाइम तक होल्ड कर कर रखे, ये बात उसके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। सैली कहती कि तुम बहुत ही अजीब आदमी हो। प्लेन से उतरने के बाद हैरी सैली को डिनर के लिए पूछता है। सैली कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हैरी कहता है कि अगर शायद वो दोनों किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो वो दोस्त हो सकते हैं, पर फिर खुद की बात पर फिर से वो सोचने लग जाता है। कहता है कि फिर भी वो दोस्त नहीं बन सकते। सैली कहती है कि तो फिर हम डिनर के लिए नहीं जा सकते। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। कपल में उस आदमी ने बहुत बार शादियां की थी। जिस लड़की से उसने फर्स्ट टाइम शादी की थी उसी के साथ उसने थर्ड टाइम भी फिर से शादी कर ली। मूवी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि बहुत ही अलग अलग टाइप के भी कपल्स होते हैं। अब मूवी में हम देखते हैं कि और 5 साल बीत चुके थे। सैली अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। उसकी एक फ्रेंड का एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। वो कहती है कि वो हमेशा कहता रहता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, पर वो ऐसा कभी भी करेगा नहीं। फ्रेंड्स कह रही थी कि आजकल अच्छे आदमियों को ढूंढना बहुत ही हार्ड हो चुका है। सैली का एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है। सैली फिर कहती कि मैंने जो के साथ ब्रेकअप कर लिया है। 5 साल पहले जो सैली का बॉयफ्रेंड था उसी का नाम था जो। फ्रेंड उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ, क्या तुम ठीक हो। सैली कहती कि मुझे इसे प्रोसेस करने के लिए कुछ दिन मिले थे, मैं टोटली फाइन हूँ। सैली की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम किसी और को डेट कर सकती हो। वो एक आदमी को जानती थी। सैली कहती है कि अब मुझे किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए, मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ। फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हें किसी न किसी से तो जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, वरना ये टाइम फिर से वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम हैरी को एक गेम पर देखते हैं। वहां पर वो अपने फ्रेंड जेस के साथ आया हुआ था। वो उसे अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि एक दिन मेरी वाइफ घर पर आई और वाइफ ने मुझसे कहा कि अब वो मेरे साथ मैरिड नहीं रहना चाहती,
मैंने उससे कहा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इस तरीके से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन वाइफ फिर से मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अब मुझे प्यार नहीं करती। वाइफ ने कहा कि शायद मैं कभी तुमसे प्यार करती नहीं थी। फ्रेंड कहता है कि ये बहुत ही हार्श था, इस तरीके से उससे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हैरी कहता है कि अगले दिन वहाँ पर मूवर्स आ गए थे, उसका सारा सामान वहाँ से लेकर जा रहे थे। मैंने वाइफ से पूछा कि तुमने ये सब प्लान कब किया था। वाइफ ने कहा कि 1 वीक पहले। हैरी कहता है कि उसे 1 वीक से पता था कि वो मुझसे डिवोर्स लेने वाली है। उसका फ्रेंड इस सब बातों से बहुत ही सरप्राइज था। हैरी कहता है कि स्टोरी आगे भी है, वो एक्चुअल में किसी लॉयर के साथ प्यार करती है। मैंने उसका पीछा किया था, वो तुरंत उसी के साथ शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैली और उसकी फ्रेंड मरी ये दोनों बुक्स की शॉपिंग कर रहे थे। वहां पर फ्रेंड नोटिस करती है कि हैरी सैली को दूर से देख रहा है। फ्रेंड ने इसके बारे में सैली को कहा। सैली कहती कि ऑलरेडी मैरिड है, मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। फ्रेंड ने कहा कि लास्ट टाइम तुम उसे कब मिली थी। सैली कहती कि 6 साल पहले। फ्रेंड ने कहा कि अब तक उसका डिवोर्स हो चुका होगा। हैरी आकर फिर सैली से बात करता है। वो दोनों एक दूसरे को सच्चाई बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। एक जगह पर जाकर वो बैठे हुए थे। सैली कहती कि मैंने और जो ने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों कभी भी शादी नहीं करेंगे। उन्हें फ्यूचर में कभी भी बच्चे चाहिए नहीं थे। उन्हें फ्रीडम बहुत ही अच्छी लगती थी। पर फिर सैली हर जगह पर कपल्स देखती थी, उनके बच्चे देखती थी। ये देखकर उसे सैड लगता था जो फ्रीडम उसके पास था, इस फ्रीडम को कभी भी वो यूज नहीं करते थे। उसने फाइनली ये बात जो से कही थी कि उसे बच्चे चाहिए, पर जो को ये नहीं चाहिए था और इसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। सैली कहती कि शायद हम दोनों की रिलेशनशिप तभी तक थी, वो मुझे जो भी ऑफर कर सकता था उसने मुझे किया, पर फिर शायद आगे कुछ भी हो नहीं सकता। हैरी कहता है कि जिस तरीके से सारी चीजें तुमने प्रोसेस की है ये बहुत ही हेल्दी लगता है। हैरी उससे कहता है कि डिवोर्स होने के बाद सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अपार्टमेंट मिला, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं सोचता हूँ कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट पाना इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। न्यूज़पेपर उठाओ और आरबी चोरीज पढ़ो, वहाँ के एड्रेस पर जाकर एक बार इंक्वायरी कर आओ, तुम्हें जल्दी अपार्टमेंट मिल जाएगी। सैली उससे कहती है कि पहली बार जब हम मिले थे तो मुझे तुम इतने ज्यादा अच्छे लगे नहीं थे। हैरी कहता है कि मुझे भी तुम अच्छी नहीं लगी थी। सैली कहती कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। हैरी ने कहा कि उस वक्त तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, अब तुम जरा अच्छी लगती हो। सैली कहती कि इस तरीके से मुझ पर रिमार्क करना है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती थी, इस बात को तुमने गलत ले लिया था। हैरी कहता है कि अब 10 साल हो चुके हैं, क्या मैं तुम्हें ऑफिशियली सॉरी कह सकता हूँ। सैली इस बात को एक्सेप्ट करती है। हैरी ने पूछा कि क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन रहे हैं। सैली कहती कि हाँ, हम अब फ्रेंड्स हो सकते हैं। हैरी कहता है तुम पहली ऐसी अट्रैक्टिव लड़की होगी जिसके साथ मैं कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहता। अब हमारे दोनों कैरेक्टर्स लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस पा चुके थे, इसी वजह से एक एडल्ट की तरह वो डिसीजन ले सकते थे। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में पैदा हुए थे, सेम स्ट्रीट पर हम पले बढ़े, उसके बाद हम काम भी एक ही फ्लोर पर करते थे। एक दिन मैं एलिवेटर में इससे मिला और मुझे जल्दी उतर जाना चाहिए था, पर मैं इससे बात करना चाहता था, इसी वजह से इसके ऑफिस तक आया और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। हैरी और सैली एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, अपने ब्रेकअप में वो क्या फील कर रहे हैं, किन किन चीजों से गुजर रहे हैं, ये सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं। हैरी अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था, इसी वजह से कभी कभी वो सो भी नहीं पाता। वो मूवीज के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। इस बार सैली के ओपिनियंस अलग थे। उन्हें अपने पार्टनर्स के साथ सोने की बहुत आदत थी, वो बेड के एक ही साइड पर सोते थे, पर अब उन्हें स्लोली आदत लगने लग गई है, पूरे बेड पर वो सोने लग चुके हैं। सैली कहती है कि मैं उसे ज्यादा मिस नहीं करती है। हैरी कहता है कि मैं हेलन को बहुत मिस करता हूँ। टीवी पर वो दोनों मिलकर एक ही मूवी देखते हैं और फोन पर इसे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हुए हैरी ने कहा कि तुम बहुत ही हाई मेंटेनेंस हो, तुम्हें हर एक चीज बहुत ही स्पेसिफिक लगती है, जिस तरीके से ऑर्डर देती है। ये बात हैरी को अब भी उसकी याद थी। सैली ये बात एक्सेप्ट कर सकती थी। इसके बाद वो मूवी देखकर सो जाते हैं। अगले सीन में मिलकर अपने वियर्ड ड्रीम्स के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। सैली अब अपने लाइफ में जरा मूव ऑन कर रही थी। आज वो एक आदमी से मिलने वाली थी। हैरी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी के लिए चल सकती हो। सैली कहती है कि आज मैं किसी से मिलने वाली हूँ। हैरी को ये बात अच्छी लगती है। वो सैली को वो क्या पहन सकती है इसकी भी एडवाइस देता है। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका था। हैरी किसी लड़की के साथ डेट पर गया था, पर उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। सैली कहती कि बहुत टाइम बाद फर्स्ट डेट ऐसे ही होती है। सैली कहती कि किसी और के साथ कंफर्टेबल होना है जरा हार्ड होगा। हैरी कहता है कि उसके साथ मैं कल रात घर गया था, उसने उसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। सैली को ये बात
बात बहुत ही अजीब लगती है। हैरी अपने फ्रेंड जेस के साथ ये सब कुछ चीजें डिस्कस करता है कि किस तरीके से सैली के साथ उसकी रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसकी कभी भी एक लड़की फ्रेंड नहीं थी जिसके साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर सके। उसे लग रहा था कि एक तरीके से वो इवॉल्व हो रहा है। वो कहता है कि लड़कियों का पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग होता है। जिस तरीके से हैरी लड़कियों को ट्रीट करता है ये बात सैली को अच्छी नहीं लगती। इसके बारे में उससे वो बात कर रही थी। हैरी कहता है कि कोई लड़की मुझसे कंप्लेन नहीं करती। सैली कहती है कि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ प्रिटेंड कर रही होती है कि उन्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी लग रही है। इस बार जब क्रिसमस आता है तो हैरी और सैली दोनों ही क्रिसमस ट्री लेने के लिए जाते हैं। न्यू ईयर के पार्टी में वो दोनों साथ ही में थे। जब काउंटडाउन स्टार्ट होता है और उन दोनों को जब किस करना था तो ये चीज जरा वियर्ड हो जाती है। बाकी सब लोग किस कर रहे थे तो दोनों एक छोटी सी किस कर ही मिटा देते हैं। हैरी ने कहा कि अगले साल भी अगर तुम्हारे पास कोई भी डेट नहीं होगी तो मेरे पास आ जाना, हम दोनों साथ में डेट पर चलेंगे। फिर से हमें एक कपल दिखाया जाता है। इसमें आदमी कहता है कि गर्ल्स हॉस्टल में मैं हेड काउंसलर था और एक दिन लड़कियों और लड़कों की गैदरिंग हुई थी। उसमें उस लेडी को लगा था कि उसका हस्बैंड किसी और को अप्रोच कर रहा है पर वो उसी के पास आया था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और वो समझ गए कि ये आदमी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। हम देखते हैं कि मूवी में और टाइम गुजर चुका है। हैरी और सैली को एक आइडिया आती है। हैरी सैली को अपने फ्रेंड जेस को डेट करने के लिए कहता है और सैली हैरी को अपनी फ्रेंड मरी को। वो दोनों डबल डेट के लिए जा रहे थे। फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सैली कहती है कि जब भी हम किसी और को डेट करने लग जाते हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल हमसे जरा दूर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स ही एक दूसरे को डेट करने लग गए तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैरी का फ्रेंड जेस भी जरा अनश्योर था कि क्या उसे सैली अच्छी लगेगी या नहीं। हैरी कहता है कि वो बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर टेबल पर सैली और जेस बात कर रहे थे और पैरेलल में हैरी और मरी। उनकी कन्वर्सेशंस बहुत ही बोरिंग हो रही थी। किसी को भी इसमें मजा नहीं आ रहा था। जब चीजें ऑकवर्ड हो जाती है तो मरी कुछ कहती है जो उसने मैगजीन में पढ़ा था। जेस कहता है कि वो तो मैंने ही लिखा था। मरी को जेस की हर एक लिखी हुई चीज बहुत पसंद आ रही थी। डेट पर फिर वो दोनों ही बात करने लग जाते हैं। डेट के बाद मरी सैली से बात करती है और कहती है कि मुझे जेस बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं उसे कॉल करती हूँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैली कहती है कि मुझे कोई इशू नहीं है। यही चीज सिमिलरली जेस ने हैरी को भी बताई थी। जैसे ही डेट खत्म हो जाती है वैसे जेस और मरी ये दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक एशियन कपल दिखाया जाता है। ओल्ड मैन कहता है कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने इसे देखा नहीं था। मैंने सोचा कि बिना किसी को देखे मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। ये अगले विलेज में रहती थी। मैं दूर से इसे देखने के लिए गया। एक ट्री के पीछे छुपकर मैंने इसे देखा। ये कपड़े धो रही थी। ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। इसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि हैरी और सैली ये दोनों जेस और मरी के लिए गिफ्ट लेने के लिए आए थे। एक्चुअल में अब जेस और मरी ये दोनों कपल बन चुके थे। एक साथ मूव इन कर रहे थे। जब ये गिफ्ट वो ले रहे थे तभी हैरी को अपनी एक्स वाइफ दिखती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं और एक्स वाइफ ने अपने न्यू हस्बैंड को उसे इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद वो वहां से चला गया। इस बात से आज वो जरा डिस्टर्ब हो चुका था। जब वो जेस और मरी के पास आते हैं तो जेस का एक टेबल मरी को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात से वो आर्ग्यू कर रहे थे। मरी सैली का ओपिनियन लेती है। उससे पूछती कि क्या ये टेबल अच्छा है। सैली कहती कि अच्छा नहीं लग रहा। वो हैरी को पूछते हैं तो इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है। कहता है कि अब तुम्हें ये सारी चीजें बहुत ही क्यूट लगेगी। एक दूसरे की चीजें तुम शेयर कर रहे हो, पर जब तुम एक दूसरे से दूर चले जाओगे तो इन्हीं चीजों को लेकर जो तुम हेट करते हो इनको लेकर तुम बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स करोगे। आज ही लिख लो कि कौन सी चीज किसकी है और फिर मूव आउट करते वक्त तुम्हें कोई इशू नहीं होगा। वो फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। सैली उसके पीछे पीछे आ गई। वो कहती कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। हैरी कहता है कि मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं ले सकता। तुम्हें कोई भी चीज अफेक्ट नहीं होती। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुम्हें उतना भी बुरा नहीं लग रहा था। इस बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को बहुत सारी चीजें बोल लेते हैं पर फिर दोनों को बुरा लगने लग गया। वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और फिर जेस और मरी के पास आ गए। थोड़े टाइम गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि जेस और मरी के यहाँ पर एक पार्टी थी। इस पार्टी में हैरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और सैली भी किसी और को डेट कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को लेकर जरा जेलस हो रहे थे। एक रात हैरी को सैली का कॉल आता है। वो रो रही थी। वो हैरी को कहती कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। वो कहती कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड किसी और के साथ शादी कर रहा है। उसने कहा कि मुझे लगा नहीं था कितनी जल्दी वो किसी और को ढूंढ लेगा। इस वजह से वो और भी बहुत रोती है। ऐसे लग रहा था कि उसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की थी। हैरी उसे सहारा देता है। उनके इस बातचीत में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सैली उसे किस कर लेती है
वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सैली को हैरी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब सुबह होती है तो बाकी लड़कियों को छोड़कर जिस तरीके से हैरी चला जाता है उसी तरीके से वो सैली को भी बिना डिस्टर्ब किए जा रहा था। सैली पर उठ गई तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से मिलना चाहता हूँ, रात में हम साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद हैरी और सैली दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। हैरी ने कहा कि पहले तो उसे अच्छा लगा था पर बाद में उसे सफोकेटिंग फील होने लग गया, इसी वजह से सैली को छोड़कर वो आ गया था। सैली कहती कि मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा, पर इस तरीके से हैरी के जाने की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। जेस और मरी डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से डेटिंग करना बहुत ही हार्ड है। वो रियलाइज करते हैं कि किसी और को वो डेट नहीं करना चाहते और इसी वजह से अब वो शादी करने वाले थे। डिनर पर रेडी होते वक्त दोनों ही सोच रहे थे कि बता देंगे कि ये एक मिस्टेक थी। सैली पहले बात बोल देती है। हैरी कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम भी ये फील कर रही हो। इसके बाद डिनर कर वो चले जाते हैं। हैरी अपने फ्रेंड से बात करता है, कहता है कि जब भी तुम किसी लड़की के साथ होते हो तो उसे अपने सारी स्टोरीज बताते हो, उसके साथ पूरी रात बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हो। पर सैली के साथ वैसा नहीं था। हम दोनों को एक दूसरे की सारी चीजें पता थी। हम दोनों डायरेक्टली सोने के लिए चले गए। पैरेलल में मरी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। सैली उससे पूछती है कि क्या हैरी किसी और को डेट कर रहा है। मरी कहती कि शायद किसी और को डेट कर रहा था। हैरी और सैली अब जेस और मरी की शादी में मिलते हैं। सैली हैरी को वेडिंग में इग्नोर कर रही थी। उसे बात करने के लिए कहता है तो सैली ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, तुम इस तरीके से एक्ट कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। हैरी कहता है कि इतनी बड़ी बिग डील क्या है, जो हुआ वो ठीक था, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। सैली कहती कि जो भी होता है इसका कुछ मीनिंग होता है। दोनों झगड़े के बाद फिर से वेडिंग में आए। उनके फ्रेंड्स उन्हें क्रेडिट देते हैं कि इन्हीं की वजह से हम दोनों मिल पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से क्रिसमस आ चुका था। पिछले क्रिसमस पर तो हैरी उसका साथ देने के लिए था, पर इस बार उसे अकेले ही क्रिसमस ट्री लेकर जानी पड़ती है। हैरी उसे बहुत बार मैसेज करता है, कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर सैली इसे पिकअप नहीं कर रही थी। उसके लिए फोन पर गाना भी गाता है। सैली फाइनली उसका फोन पिकअप करती है तो हैरी ने कहा कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था। हैरी पूछता है कि क्या न्यू ईयर ईव पर तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो। सैली उसे उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। न्यू ईयर ईव पर हैरी अकेला ही मूवी देख रहा था। उसे बोर होता है तो बाहर आकर वो चलने लग जाता है। सैली पार्टी में अकेली ही थी। जिन भी लोगों से वो बात कर रही थी उनमें उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। हैरी चलते चलते सैली की सब बातें याद करता है। उन्होंने जो मोमेंट एक साथ स्पेंड किए थे इस सब कुछ उसे याद आता है। इसके बाद वो भागने लग गया। वो कैब लेने की कोशिश करता है पर न्यू ईयर ईव पर उसे कुछ भी कैब मिलने नहीं वाली थी। वो भागते भागते सैली के पास आ जाता है। वो सैली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सैली ने कहा कि इस बात पर मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूँ। हैरी कहता है कि तुम भी आई लव यू कहो। सैली कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हैरी कहता है कि मैं जो भी तुमसे कह रहा हूँ इसका क्या कोई मीनिंग नहीं है। सैली कहती कि न्यू ईयर पर तुम अकेले हो इसलिए मेरे पास आ गए, मैं कोई तुम्हारा कंसोलेशन प्राइज नहीं हूँ। हैरी कहता है कि बाहर बहुत गर्मी होती है पर फिर भी तुम्हें ठंड लगती है। ये बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें सिर्फ सिंपल सा सैंडविच ऑर्डर करने के लिए ढेर सारा टाइम लगता है। ये भी बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारे फोरहेड पर क्रिंकल आ जाता है। तुम सोचती हो कि मैं पूरी तरीके से पागल हूँ, पर ये बात भी मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। मैं आज यहाँ पर आया इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अकेला था। मैंने रियलाइज किया कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है किसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो तो फिर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि उस पर्सन के साथ तुम्हारी अगली लाइफ जल्द से जल्द स्टार्ट हो। सैली कहती कि हमेशा तुम इसी तरीके से बात करते हो और मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। मैं एक बात बहुत हेट करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें हेट नहीं कर सकती। वो फिर उसे किस कर लेती है। इसके बाद मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है हैरी और सैली उन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था। वो कहते हैं कि अब जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो एक दूसरे को हेट करते थे। सेकंड टाइम हम जब मिले तो हैरी मुझे पहचानता भी नहीं था। थर्ड टाइम हम मिले तो अच्छी तरीके से फ्रेंड बन गए। हम बहुत टाइम तक फ्रेंड रहे। उसके बाद एक दूसरे के प्यार में गिर गए। उसके बाद सिर्फ 3 मंथ्स में उन्होंने शादी कर ली थी। अपनी शादी में उन्होंने क्या क्या किया था इसके बारे में हमें वो बता रहे थे। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।